आप जिन 100, 200 के नोटों का उपयोग कर रहे हैं, कहीं वो पाकिस्तान में छपा नकली नोट तो नहीं है। पाकिस्तान का नकली नोट नेपाल के रास्ते बड़े खेप में बिहार पहुंच रहा है और यह खबर वाकई में चौंकाने वाला है। नकली नोट जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है, और इसी का हवाला देकर मोदी सरकार ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था। लेकिन अब बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर कैसे नकली नोट बिहार के किन जिलों में पहुंचा है, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इसमें एक पूर्व भाजपा नेता, बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता का नाम भी सामने आया था, जहां वो 30,000 में 1 लाख नकली नोट दे रहे थे। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खासकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा और मधुबनी के एसपी को अलर्ट किया गया है और यह कहा गया है कि आपके इलाके में पैनी नगर बनाए रखिए, क्योंकि वहां पर नकली नोटों का तस्कर जो है वो घूम रहा है और यह धंधा फल फूल रहा है। बता दें कि पाकिस्तानी नोट नेपाल के रास्ते के जरिए बिहार में एंट्री करवाई जा रही है और इसमें 100-200 रुपए के ज्यादा नोट हैं। और बाकायदा जब तस्कर की गिरफ्तारी हुई, उनके पास से जो कागज मिला है वो उत्तम क्वालिटी का है। यानी आप आम आदमी छोड़ दीजिए, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी पकड़ने में दिक्कत हो रही है पहली बार में कि वाकई में असली नोट है या नकली नोट है। वो इतने शातिराना तरीके से उस नोट को बनाया गया है कि जब पुलिस प्रशासन और उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स जब उस नोट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और अगर हमारे पास और आपके पास चाहे चेंज करवाने के दौरान पैसा आ गया हो, तो यह संभव नहीं है कि हम ये अंतर कर पाएं कि ये नकली नोट है या असली नोट है। तो बता दें कि तिरहुत रेंज के डीआईजी जो हैं, उन्होंने भी कहा है इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा किया जाए। सबसे पहले पता कैसे चलता है, तो पता चलता है मोतिहारी के हरैया थाना इलाके में 2 शख्स की गिरफ्तारी होती है जो नेपाल का होता है, और इनका नाम जो है वो नेपाल के बागमती के तिलक बहादुर रहने वाले हैं, और 12 जिला गमरगावा के निवासी सरोज, इनकी गिरफ्तारी होती है। और फिर पूछताछ जब सख्ती से होती है और उनके उसके बाद जो गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 13 मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं और उस मोबाइल फोन को ट्रैक किया जाता है। उसमें उपलब्ध डेटा के आधार पर एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है और फिर पता चला ये कोई छोटे मोटे स्तर पर खेल नहीं हो रहा है, बल्कि मोटा पैसा बड़ी संख्या में पाकिस्तान में छपा नकली नोट नेपाल के रास्ते बिहार आ रहा है और बिहार में जमकर ये धंधा फल फूल रहा है। और नेपाली तस्कर जो यहां पकड़े गए, उसके बाद बिहार के भी कुछ जो नकली नोट माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो है मधुबनी के मुकेश महतो, सिलकर पंडित जो है वो लाखों रुपए के नकली नोट के साथ बरामद हुए। तो नकली नोट जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है, इसी का हवाला देकर मोदी सरकार ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था। लेकिन वाकई में बड़ा सवाल यही है कि नकली नोट पाकिस्तान के रास्ते होते हुए नेपाल से बिहार कैसे आ रहा है। आखिर जो वहां सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिनको सीमा की जिम्मेवारी मिली हुई है कि ना तो वहां से किसी तरीका का जो मादक पदार्थ आ पाए, न ही नकली नोट आ पाए, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर खेल कैसे हो रहा है, क्या किसी साठगांठ का ये पूरा परिणाम है, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। और अगर नकली नोट इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है, तो ये पकड़ा गया इतने दिनों के बाद, अब तक कितने लाख नोट, कितने करोड़, कितने अरब रुपए जो हैं वो नकली नोट बिहार या अन्य देश के अन्य राज्यों में गए हैं। और अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार ने कहा था 2016 में, हमने डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान के नकली नोट देश में आ रहे हैं और इससे आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम जो है डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं। लेकिन क्या वो एक सॉल्यूशन था? उसके बाद भी जितने भी नकदी नोट थे वो बैंक में पुनः पहुंच गए, 0 पॉइंट कुछ अगर छोड़ दें तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो सीमा का इलाका है वहां से पाकिस्तान का नोट भारत प्रवेश कैसे कर रहा है, नेपाल के रास्ते कैसे बिहार आ रहा है, ये सुरक्षा एजेंसी, खुफिया जो तंत्र होते हैं, साथ साथ पुलिस का जो यह सफलता का एक जीता जागता सबूत है। बता दें कि नकली नोट को लेकर पहले भी खबर एक आई थी कि कैसे भाजपा के एक पूर्व जिला प्रवक्ता हैं, शायद उनका नाम जो है वो पंकज लाल था, जी हाँ पंकज लाल ही है, वो बाकायदा नकली नोट के साथ पकड़े गए थे और ये बताया था कि वो 30,000 में 1 लाख का नकली नोट देते हैं। उनके पास से भी उच्चतम क्वालिटी का नकली नोट बरामद हुआ था। मतलब अगर आम आदमी हम आप जैसा हो तो शायद ही वो पकड़ पाए कि जो हाथ में मेरा नोट है वो नकली है या असली है, और पाकिस्तान में ये नोट जो है जमकर बन रहा है और फिर नेपाल के रास्ते अब बिहार में जमकर तस्करी हो रही है। और जो इलाके हैं, जो जिले हैं, उनमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, ये मुख्यतः वो जिले हैं जहां इन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये नोट आखिर कहां कहां तक पहुंचा है? क्या ये पूरे बिहार में फैल चुका है? क्या हर जगह जो 100-200 के नोट मिले हैं, नकली नोट,
क्या ये बड़े स्तर पर खपत हो रहा है? क्योंकि 100-200 नोट छोटा नोट होता है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। और पाकिस्तान के जो माफिया हैं, नकली नोट के माफिया, उन्होंने नेपाल के तस्करों के जरिए बिहार में अपना मार्केट जो है वो बढ़ा लिया है। और बिहार के लोगों के हाथों में क्या अब नकली नोट है, ये गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। साथ साथ प्रशासन पर और जिन पर ये जिम्मेवारियां हैं कि सीमा सुरक्षित रहे, सीमा से किसी भी तरीके का इलीगल काम ना हो, आखिर वो एजेंसियां क्या कर रही हैं, खुफिया विभाग क्या कर रहा है कि जब गिरफ्तारी तस्कर की होती है, उसके बाद जो वहां की राज्य की पुलिस होती है वो गिरफ्तार करती है, एसटीएफ करती है, तो फिर सुरक्षा एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां जो हैं वो कर क्या रही हैं? आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।